हाय स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को सीए फाइनल सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए लास्ट 30 डेज गेम चेंजर प्लान बताने वाला हूं। यानी आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बचे हुए टाइम को कैसे एलोकेट करना है और उसमें इफ़ेक्टिव स्टडी कैसे करनी है, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर की जा सके। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि ये जो बचा हुआ टाइम है उसमें पहला काम तो करना है कि लिमिटलेस स्टडी आवर्स होने चाहिए। यानी अब वो टाइम गया कि आप 5 आवर्स पढ़ रहे, 6 आवर पढ़ रहे थे, 10 आवर्स पढ़ रहे थे। बचा हुआ टाइम है वो इस तरीके से पढ़ो कि 16 आवर्स की सिटिंग हो जाए और उसमें 13 से 14 आवर्स का इफ़ेक्टिव आवर्स जो है वो स्टडी का निकल जाए। यानी इफ़ेक्टिवली 13-14 आवर्स की स्टडी होनी चाहिए, और ये जब होगा जब आपका 16 आवर्स की सिटिंग होगी। दूसरा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का आपको चूज करना है। आपने अभी तक बहुत सारा मेटेरियल इकट्ठा कर रखा होगा, उसमें आईसीआई का स्टडी मटेरियल भी है और भी बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स होंगे, आरटीपीएमटी सजेस्टेड होंगे। अब आपको लिमिटेड रिसोर्स को पढ़ना है और उसमें पहली प्रायोरिटी देनी है आईसीआई का स्टडी मटेरियल। ये बहुत सारा क्वेश्चन बैंक्स, थ्योरिकल कंसेप्चुअल नोट्स, ये कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, केवल आईसीआई स्टडी मटेरियल पे फोकस करना है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो आईसीआई स्टडी मटेरियल की जो भी इलस्ट्रेशन है, इसके अलावा एग्जाम्पल्स है, जो टेस्ट योर सेल्फ है, एडिशनल क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे करने हैं। और साथ ही आपने कंसेप्ट के लिए अलग से जो नोट्स बनाए होंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को करने के लिए, वो आप लोगों को करना है। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बेसिकली आप लोगों ने जो स्टडी मटेरियल पढ़ते समय मेन चीज़ों को अंडरलाइन कर रखा होगा और वहीं आपने कोई शॉर्ट नोट्स लिखा होगा, उसी को देखना है। उसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जितना कम मटेरियल पढ़ोगे, फोकस स्टडी करोगे, उतना ही ज़्यादा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करने आपको, क्योंकि जो पुराने क्वेश्चंस है, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, आप उसमें तो उम्मीद मत करना कि इसमें से आ जाएंगे। आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ो, उसमें जो मेन अंडरलाइनिंग कर रखी है वो पढ़ो और उसी से काम चलेगा। एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स या एडिशनल एमसीक्यूज, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है, उसको मल्टीपल रिवीजन करना है, जिससे कि वो चीज़ें आप लोगों की स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जो आपका लास्ट 20 डेज का प्लान है, लास्ट 20 डेज में अब जो टोटल 30 डेज है उसके 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, फर्स्ट 20 डेज एंड लास्ट 20 डेज, लास्ट 10 डेज। तो फर्स्ट 20 डेज है उसमें आप जो आपके 6 सब्जेक्ट है उसको एक बार रिवाइज कर दो। और उसमें क्या करोगे, एवरेज डिसाइड कर लो कि 3 डेज में एक सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए और उस पीरियड में आपको केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो 2-2, 3-3 सब्जेक्ट ले लेते हैं, और 2-2 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट लेने से किसी सब्जेक्ट जो इंटरेस्टिंग होता है उसमें थोड़ी ज़्यादा स्टडी कर ली जाती है, जो कम इंटरेस्टिंग होता है उसमें कम स्टडी कर ली जाती है। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट एक साथ नहीं लेने, आपको एट ए टाइम एक सब्जेक्ट लेना है। तो आपके 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट को अगर मान लीजिए आप वैसे देखी जाए तो 5 सब्जेक्ट तो आपके कोर है। 5 सब्जेक्ट के अलावा आपको जो आईबीएस है, उस आईबीएस में आपको लॉ और कॉस्टिंग की तैयारी करनी है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे जो 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट है उसको 3 दिन के हिसाब से आप तैयार करोगे, तो ये मान के चलो कि आपका 15 डेज में आपके 5 सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे। और जो 5 डेज है वो आप आईबीएस को दो। आईबीएस में आपको क्या करना है, 5 डेज जो दोगे उसमें कॉस्टिंग को ढंग से रिवाइज करना है, आपको लॉ का ढंग से रिवाइज करना है। और ये 5 सब्जेक्ट में से कोई चैप्टर वीक रह गया तो कुछ चीज उसको भी आप अलोकेट कर सकते हो। इस तरीके से 20 दिन में आप एक बार पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर दो। इसके बाद 20 दिन के बाद जो अब बाकी 10 दिन है, उस 10 दिन में आप पहला पेपर जो आपका एफआर का होगा उसके लिए 4 दिन का टाइम छोड़ दो। रिमेनिंग 6 डेज बचे, इस 6 डेज में आपको जो है वो 4 सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। तो 4 सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए आपको एक सब्जेक्ट का 1.5 डेज का टाइम मिलेगा।
तो आप 1.5 डेज में एक एक सब्जेक्ट को फ्री करते जाओ। और यहाँ पे जो आप रिवाइज करोगे तो वहाँ पे आपने जो मेन चीज़ें अंडरलाइन कर रखी है, क्वेश्चनों में जो स्पेसिफिक पॉइंट आइडेंटिफाई कर रखा है, उन्हीं चीज़ों को करना है। बहुत ज़्यादा डिटेल रिविजन करने की जरूरत नहीं है। तो पहले 20 डेज में आप एक एक बार रिवाइज करो, 3 दिन का एवरेज टाइम आ जाएगा आपके पास में। इसके बाद में 1.5 डेज में 4 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। इसके बाद 4 दिन बचेंगे और उस 4 दिन में FR लेना है, क्योंकि FR का पहला पेपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर आप लोगों का बाकी पेपर जो है उसमें आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अब जो आप FR पढ़ोगे 4 दिन में, उस 4 दिन में FR की सारी कंसेप्ट जो है वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो इसके एग्जाम्पल्स है, इसके इलस्ट्रेशन है, इसकी आपकी टेस्ट योर सेल्फ है, इसके एडिशनल क्वेश्चन जो ऐड करें हैं अभी, ये सारी की सारी चीज़ें देखनी है। और ये पूरा नहीं देख पाओ तो इसमें जो स्पेशली पॉइंट आइडेंटिफाइड कर रखा है उनको आप लोगों को देखना है। और अब देखो ये जो लास्ट बचा हुआ टाइम है और जो 3 दिन में आपको स्टडी करनी है, उस 3 दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज करते समय आप लोग चैप्टर्स का सिलेक्शन इससे करो कि इजी से टफ की तरफ हो। ये 3 दिन में आपको मान लीजिए AFM पढ़ना है, तो AFM पढ़ते समय आप सबसे इजी चैप्टर सबसे पहले लो, उसके बाद में उससे थोड़ा टफ चैप्टर, फिर उसके बाद उससे थोड़ा टफ चैप्टर, फिर लास्ट में मोस्ट टफ चैप्टर। यानी इजी से टफ की तरफ चलना है आपको। और जैसे ABC एनालिसिस के साथ जो पढ़ाई करनी होती है, लेकिन आपको लगता है यार ABC एनालिसिस में एक चैप्टर मेरा टफ लग रहा है, मेरे से हो नहीं पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये नहीं कि साहब उसको करना ही करना है, उसको स्किप करके अगले चैप्टर की तरफ चले जाओ। इस तरीके से अब अपने को रुकना नहीं कहीं पे भी। यानी आपको स्मूथली जो चैप्टर हो रहे हैं ना, उस स्मूथ की प्रायोरिटी के ऊपर आप चैप्टर्स को करते रहो। इससे आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कैपेसिटी में आ जाओगे। और अब जो है आपको स्टडी बिल्कुल फ्रेश स्टडी करनी है। पहले जो आपने गलतियां करी है, पहले जो टाइम खराब कर दिया, बहुत सारा मैटर पढ़ लिया, इन सारी चीज़ों की आपको गिल्ट फील नहीं करना। आप बिल्कुल फ्रेश स्टडी करें, पुरानी चीज़ों को भूल जाएं। और अगर मान लो कोई एक दिन खराब हो भी गया तो उसकी भी टेंशन नहीं करें, पॉजिटिव रह के स्टडी करें, क्योंकि पॉजिटिव करोगे, पॉजिटिव रह के मेहनत करोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। और अगर आप नेगेटिविटी आप लोगों के माइंड में होगी तो स्टडी जो है, इफेक्टिव स्टडी बहुत कम हो जाती है। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। यानी डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस, इस चीज़ को फॉलो करना है।